हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके मीनिंग के बारे में। आप जिस भी कोर्स हैं आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला, बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन किसी भी बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन का फ्लो होना। सो हम हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो जो भी इसमें करेंगे, हम बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि बिज़नेस के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है या एंटिटीज़ के बीच में हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas and messages within an organization or between different entities in the business environment। सो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है आइडियाज़ का एक्सचेंज होना, इन्फॉर्मेशन का। मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को कहा कि तुम जाके ये काम कर दो, तो अब क्या करेगा? एम्प्लॉय को अच्छे से सुनाई दिया, उसने, मैनेजर ने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना आइडिया मैसेज दिया और उसने जाके अपना काम किया। सो ये क्या होता है? मैसेजेस का ट्रांसफ़र होना। जब कोई मैनेजर अपना मैसेज और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे या किसी अदर पर्सन को। उसके बाद, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो होता क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का यही होता है कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र हो जाए ताकि गोल अचीव हो सके। अगर किसी मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया तो वो अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी मैसेज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अच्छे से मैसेज समझ नहीं पाएगा और वो काम को गलत कर देगा। इसीलिए मैसेज का एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र होना इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सो अब आगे बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जो बिज़नेस कम्युनिकेशन के हम अब आगे करने वाले हैं। तो चलिए फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लैरिटी। इंश्योर दैट द मैसेज इज़ क्लियर, कंसाइज एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न और मिस इंटरप्रिटेशन। सो होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव यही है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ताकि जो आइडिया है जो हमने ट्रांसफ़र किया है वो अच्छे से क्लियर हो, क्लैरिटी आ सके। सो ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन अचीव करता है। फीडबैक, ऑब्वियसली सी बात है कि हम कोई मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमें उसका फीडबैक तो ज़रूर मिलता है। इनकरेज एंड फैसिलिटेट feedback to ensure that the message has been correctly understood, allowing for an adjustments if needed। अगर आपने कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया है और सामने वाला एम्प्लॉय समझ गया और उसने फीडबैक दे दिया, ओके सर मैं ये काम कर दूंगा, तो हमें फीडबैक मिल गया। लेकिन अगर उसको समझ नहीं आया तो वो क्या बोलेगा कि सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, कि आप दोबारा समझाएंगे? तो उससे क्या होगा? एडजस्टमेंट कर दी हमने, उसको ज़रूरत थी समझने की दोबारा से। सो ये क्या होता है? फीडबैक, बिजनेस कम्युनिकेशन फीडबैक देने में भी हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैनेजर के, एम्प्लॉय के और किसी के बीच में जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके बीच में इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग हो सके, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर सकें। ओके। disseminate relevant information among employees, management, customer and other stakeholder to keep them informed and engaged। सो होता क्या है, बहुत बार कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस फर्म अपना क्या करती है, मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करती है, किसी मैसेज, किसी आर्टिकल के थ्रू, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो क्या कर रहे हैं? अपना आइडिया को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ओके। सो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को शेयर कर सकें। सो अब हमारे फोर्थ पॉइंट के साथ बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज थ्रू ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग रेजोल्यूशन एंड मेंटेनिंग हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट। सो बहुत बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी हेल्प करता है। हम कम्युनिकेट करते हैं, हम सारी चीज़ें आप आपस में बता के चलते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करके चलते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होता है। बहुत बार होता क्या है कि मैनेजर ने कोई मैसेज ट्रांसफ़र किया एम्प्लॉयज़ को, उसने अच्छे से सुना नहीं, तो और लेकिन एम्प्लॉयज़ ने कह दिया ठीक है मुझे समझ में आ गया, वो चला गया। सो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी दोनों के बीच में। लेकिन अगर मैसेज हम बिज़नेस का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग दैट ऑल स्टेक होल्डर आर वेल इन्फॉर्म्ड। सो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हर चीज़ से बातचीत करते हैं, तो ये हमें डिसीजन लेने में, फ़ैसला लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो डिसीजन मेकिंग में भी बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ, एक्यूरेसी। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलेवेबल इन्फॉर्मेशन टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी अमॉन्ग द
स्टेक होल्डर्स। सो जब हम अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी बनेगी, हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। किसी कंपनी ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को पास करी, तो उससे क्या होगा, उनके बीच में ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी इतनी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाने में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा मीनिंग बिजनेस कम्युनिकेशन का, जब आइडियाज़ और मैसेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस के: क्लैरिटी, फीडबैक, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग और एक्यूरेसी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। और तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।